बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोफ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं हूँ वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं ज़िक्र विद ज़ाकिर वसीम अब्बास। मेरे मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपके शब रोज़ इताअत खुदावंदी में गुज़र रहे होंगे और आप इताअत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साया में वक्त बसर कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके बच्चे, आपके इर्द गिर्द के लोग सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज बड़ा अहम मौजू है। जैसा कि आप जान ही चुके होंगे कि आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो मौजू है दुआ। अद्दुआ मुख़ुल इबादत है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का निचोड़ है, दुआ इबादत का नतीजा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि इरशाद फरमाएं कि दुआ क्या है, तो सरकार दो आलम पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ हकीकत इबादत है। जो भी इंसान जिस मकाम पर अल्लाह की इबादत करता है, उस इबादत करने के बाद जब वो हाथ फैलाता है तो उसकी इबादत की हकीकत उसके सामने आ जाती है कि मैं ये इबादत किस गर्ज से कर रहा हूँ और मेरी इस इबादत में नीयत क्या है और गर्ज क्या है। अगर वो इबादत के बाद दुनिया मांग रहा है तो वो दुनिया का तलबगार है, और अगर वो इबादत के बाद आखिरत मांग रहा है तो वो बका का तलबगार है। मोहतरम नाज़रीन, आज दुआ पे एक मुफस्सल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि थोड़े से वक्त में मैं उसको किसी हद तक मैं मुकम्मल कर पाऊँ। किसी दानिश का कौल है कि किसी भी कौम में दुआ ज़ारी का फुक़दान उस मिल्लत की तबाही के बराबर है। किसी भी कौम में दुआ ज़ारी का फुक़दान उस कौम की तबाही के बराबर है। जब इंसान, जब फ़र्द, जब गिरोह, जब कबीले, जब नस्लें, जब कौमें दुआ को भूल जाती हैं तो उनको तबाही से कोई नहीं बचा सकता। इतने मसाइब के बावजूद, इतनी आजमाइशों के बावजूद, इतनी सख्ती और मुसीबतों के बावजूद, दरपेश मसाइल और रोज़ाना के जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, कौन है जो इन तमाम मराहिल से आपको आसानी से गुजार देता है? यकीनन आपके पीछे कोई दुआ है, चाहे वो दुआ आप ख़ुद कर रहे हैं या आपके माँ बाप दुआ फरमा रहे हैं या कोई ऐसे अल्लाह वाले आपके पीछे बैठे हैं जो दुआ करते हैं, और दुआ की फ़जीलत से, दुआ के करम और बरकत से आपकी तमाम मुसीबतें और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, हर फ़र्द और कौम का आखिरी जो सहारा होता है किसी भी दुखी इंसान का, किसी भी भूले भटके इंसान का, किसी भी गुनाहगार फ़र्द का, किसी भी सताए हुए इंसान का, जब कोई आखिरी सहारा, जब वो पूरी दुनिया से नाउम्मीद हो जाता है तो अपने अल्लाह की तरफ रुजू करता है, और जो सवारी उसको अल्लाह तक पहुंचाती है उस सवारी का नाम दुआ है। याद रखिए नाज़रीन, दुआ को हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता 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 बिल्कुल हमने अपनी ज़िंदगियों से दुआ को निकाल दिया। मेरा आपसे सवाल है कि क्या दुआ के लिए मुसल्ले पे जाना ही ज़रूरी है कि आप जब मुसल्ला इबादत पे जाएं तो आप सिर्फ़ उस वक्त दुआ करें? नहीं नाज़रीन, आप मोमिनीन देखें कि जब आप पैदल जा रहे होते हैं, आप घर से निकलते हैं, तो घर से निकलने की दुआ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद दुआ है क्या? ये जो सिस्टम है दुआ का, इसकी मंजिलत क्या है, इसकी हकीकत क्या है? याद रखिए, हर चीज़ की दुआ। आपने खाना शुरू करना है तो उससे पहले दुआ है, आपने खाने का इख्तिताम किया वहाँ पे दुआ है, आप किसी की इयादत के लिए गए तो वहाँ पे दुआ है, अपने माँ बाप के पास बैठे तो वहाँ पे दुआ है, आपने कुरान हकीम को खोला तो वहाँ पे दुआ है, आपने मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आप पहुँचे तो वहाँ पे दुआ है। तो एक दुआ का एक पूरा एक सिलसिला है, ये दुआ का एक नेटवर्क है जो आपको हर तरह की आफत, मुसीबत, वबा और बला से महफूज और मामून बना सकता है। तो उसके लिए
कोशिश करें कि जिस तरह हमने रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगियों से दुआ को निकाल दिया, दुआ को दूर कर दिया, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ही इसी दुआ को हम वापस लेके आएँ और इस दुआ के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को गुलजार बनाएं। याद रखिए नाज़रीन, दुआ के लिए कैफियत का होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने हाथ उठा दिए, ज़हन आपका किसी और जानिब है, दुआ के अल्फाज आपके किसी और जानिब जा रहे हैं, तो आपके दिल और दिमाग और नीयत का, ये तीन चीज़ें, दिल, दिमाग और नीयत का एक जगह पर होना ज़रूरी है। दुआ के लिए सबसे पहले दुआ के लिए एक जगह पे आपका दिल, आपकी नीयत और आपके अल्फाज, आपकी कैफियत, इन चीज़ों के एक जगह पे होना ज़रूरी है। मुसीबतें हैं कि जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही, आजमाइशें हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, मुसीबतें हैं, नाकामियां हैं, दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पर इंसानियत को घेरे जा रही है और मुसलसल इसका घेरा इतना बढ़ता जा रहा है कि इंसान किसी भी सूरत में कोशिश करने के बावजूद भी परेशानियों से अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहा। तो इस मौके पर आकर हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये करना है कि हमको दुआ के लिए हाथ बुलंद करना है, जैसा कि सूरह नहल में आयत नंबर 62 में इरशाद होता है, अमन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दुआ व यक्शिफ़ुस्सू। अमन युजीबुल मुज़्तर्रा, कौन है वो जो मुज़्तर परेशान की फरियाद का जवाब देता है, इज़ादाओ व यक्शिफ़ुस्सू, और उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। सिर्फ ना कि दुआ सुनता है, ना कि सिर्फ दुआ का जवाब आता है, बल्कि वो उस इंसान की तकलीफ़ और मुसीबत को जो दूर करता है वो आपका खुदा है। मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, दुआ को अपनी ज़िंदगी में देखें। जो हमारे दुआ करने वाले अहबाब थे, हमारे दादी दादा, हमारे नाना नानी, हमारे बड़े, वो एक एक करके हमसे बिछड़ते जा रहे हैं, और जो हमारे पीछे, जो आपके पीछे, हमारे पीछे एक दुआ का सिलसिला होता था, तो वो हमको रुकता हुआ नज़र दिखाई देता है। मेरे मोहतरम सामीन, अगर आप चाहते हैं कि आप खुशहाली से ज़िंदगी गुजारें, अमन से ज़िंदगी गुजारें, तो आप अपनी ज़िंदगी में दुआ को वापस लेके आए। ये अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम भी एक दुआ है, जिसको हेलो हाय में तब्दील करके इसकी बरकत से भी इंसान ने अपनी जान को छुड़ा लिया है। तो अस्सलामु अलैकुम कि आप पर सलामती हो, वालेकुम सलाम और आप पर भी सलामती हो, तो ये भी एक दुआ है। ये एक वो दुआ है कि जब कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर सलाम भेजता है तो वो उसके शर से महफूज हो जाता है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि आज के दौर में अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद इंसान को लूटा जाता है, अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद इंसान को गोली मार दी जाती है, अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद इंसान से रिश्वत वसूल की जाती है, अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम का जवाब देने के बाद इंसान तमाम वो धंधे करता है, तमाम वो काम सर अंजाम देता है जो एक न एक दिन उसकी तबाही का बाइस बनेंगे। आज दुआ पे बात करते हुए याद रखिए, बेचारगी की मंजिल वो मंजिल आती है कि जहाँ इंसान की ताकत जवाब दे जाती है, और जब इंसान की ताकत जवाब दे जाती है और अंधेरे फैलने लगते हैं, तो उस वक्त एक ही चीज़ उम्मीद की किरण बनकर आपके सामने आती है और आ सकती है, जिसको हम दुआ कहते हैं। और जब दुआ के लिए आप अपने आप को आमादा करें, अपने मामलात को सामने रखें, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला बनाए, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला, अल्लाह की बारगाह में इस वसीले को पेश करें। और आदमी जब सरापा इल्तिजा बन जाता है और उसके आंसू फ़कीर बनकर आंखों से टपकना शुरू हो जाते हैं, तो तमाम मुसीबतों के पहाड़ इंसान के रास्ता से हटा दिए जाते हैं, तमाम आजमाइशें दूर कर दी जाती हैं। आप देखें नाजरीन कि ये जो दुआ है, हमने जो चीज़ भी ली है, हमने दरे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ली है। आप कुरान हकीम को पढ़ें, कुरान हकीम में आप अम्बिया अलैहिस्सलाम की दुआओं को पढ़ें। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुआ करते हैं, तो उस दुआ में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज ये होते हैं, रब्बना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। परवरदिगार, हमने अपना नुकसान किया, अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम यकीनन घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 23 है।
तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जहाँ से ये बशरियत का, इंसानियत का, आदमियत का सिलसिला शुरू होता है, तो वहाँ पर हमें जो चीज़ नुमायाँ नज़र आती है तो वो चीज़ हमको दुआ नज़र आती है। आप देखें, जब आप उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, तो वो तौबा भी एक दुआ के ज़रिए से कबूल हुई थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात के लिए, मिलने के लिए अल्लाह की बारगाह से जुस्तजू करते हैं, तो वो भी जिस चीज़ को बुनियाद ठहराते हैं उस चीज़ का नाम भी दुआ है। आगे चलते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते हैं तो वो कौन से अल्फाज में दुआ करते हैं और जिस चीज़ को बुनियाद बनाते हैं वो दुआ है, रब्बे जअल्नी मुकीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे पालने वाले, मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ पालने वाले, और हमारी दुआ को कबूल फरमा। नाज़रीन, आज दुआ पे मासूमीन अलैहिस्सलाम के बहुत अहम से फ़रामीन आप तक पहुँचाने हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अम्बिया अलैहिस्सलाम की चंद एक ऐसी दुआएँ कि जो कुरान हकीम में मौजूद हैं, आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जैसे दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, देखिए मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, लेकिन एक मछली के पेट में है, तो वहाँ भी अगर उनका कोई वसीला करार पाता है तो वो दुआ करार पाता है। आप तो एक जीती जागती दुनिया में आप आबाद हैं, आप वहाँ आबाद हैं जहाँ पे पानी है, हवा है, आग है, मट्टी है, बहन है, भाई हैं, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह के कुदरत के नज़ारे हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शिकमे माही में जो दुआ करते हैं तो उनके अल्फाज होते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। याद रखिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ, मछली के पेट में जो दुआ उन्होंने की, तो उस दुआ का असर ये हुआ कि उस आजमाइश को अल्लाह ने इस दुआ के बदले में ख़त्म कर दिया। यही उसवा आपको और हमको अपनाना है कि हमें अपने अल्लाह की बारगाह से जब वादा हो चुका, हमें युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफ़ु सू, कि कौन है जो मुज़्तरब की दुआ और परेशानी की फरियाद का जवाब देता है और उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। ये अल्लाह ने सूरह नहल में वादा फरमाया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां, आपका इज़्तिराब, आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलात और आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, तो आपके पास एक ही सहारा है, जिस सहारे को दुआ कहते हैं। और उसी दुआ के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ हकीकत इबादत है। अम्बिया अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है, हज़रत अय्यूब नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है। तो ये तमाम दुआएं जो हैं सालिहीन की दुआएं हैं, मिफ़ाती में दुआएं हैं, आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। सहीफ़ सज्जादिया दुआओं से, अज़मत भरी दुआओं से भरी पड़ी है। सहीफ़ रिज़विया मौजूद है, नहजुल बलागा का एक सिलसिला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहजुल फ़साद भरी पड़ी है दुआओं से। तो आप कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि मुसीबतों से हमारी जान छूट जाए और हर आने वाला दिन आपके लिए खुशी भरा दिन हो, एक मुसर्रत वाला दिन हो, तो आपको एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में वापस लौटा के लाना है, जिसका नाम दुआ है। ज़रूरी नहीं है नाज़रीन कि आप दुआ उस वक्त करें कि जब आप मुसल्ला इबादत पे हों, या आप दुआ का कोई मखसूस वक्त होता है। नहीं, आप जिस हाल में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप अपने अल्लाह को पुकारें, आप अपने अल्लाह को पुकारते जाएं और इस दुआ की बरकत से और इसकी रहमत से आप फैज़ याब होते जाएं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल वलिय्यकल फ़रज, जब इमाम अलैहिस्सलाम पर कोई मुश्किल आती थी तो इमाम अलैहिस्सलाम क्या अमल करते थे? जो मौला का अमल है वही मौलाई का अमल है। इमाम अलैहिस्सलाम अपने घर में आते, इमाम पंजुम मेरे बादशाह अपने सहन में तशरीफ़ लाते, अपने बच्चों को, अहले खाना को, मस्तूरात को आप इकट्ठा फरमाते, एक जगह पर आप घर के सहन में तशरीफ़ फरमा होते और वहाँ आप फरमाते कि मैं अपने अहले खाना से कि मैं अपने अल्लाह की बारगाह में मैं मुनाजात करने जा रहा हूँ, मैं दुआ करने जा रहा हूँ, तो आप उसमें मेरे साथ शरीक हो जाएं ताकि जो मैं दुआ कहूँ तो उस पर आप आमीन कहें। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए ये एक दुआ के खूबसूरत पहलू हमारे लिए खोल दिया कि जब भी आप पर कोई मुसीबत आए, आप भी अपने अहले खाना के साथ, अपने बीवी और बच्चों के साथ, माँ बाप घर में मौजूद हैं, तो ये तो और फजीलत की बात है। और दुआ की कबूलियत में आप इसमें कबूलियत के और करीब हो जाते हैं कि आप अपने घर में दुआ का सिलसिला जारी करें।
खाना खाने से पहले दुआ करें, खाना खाने के बाद दुआ करें, घर से निकलने से पहले आप दुआ करें, घर से निकलने के बाद घर में आप फील्ड में जाते हैं तो आप वहाँ पे दुआ करें, वापसी पे आप दुआ करें कि मेरे मालिक खालिक अगर तूने मुझे इस मंजिल तक पहुँचाया तो मुझे मेरी वापस मंजिल जो मेरा घर है वहाँ तक भी मुझको पहुँचा दे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौला फरमाते हैं जब तुम में से कोई अपने रब से दुनिया और आखरत की कोई हाजत तलब करे। यहाँ पर रुकना चाहता हूँ मोमिनीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये शिकवा करते हैं कि हम बड़ी मुद्दत से, हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि हम बड़ी मुद्दत से दुआ कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआ जो है वो मुस्तजाब नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही, तो हमें इसके बारे में फ़रमाएं कि हम इसके लिए क्या करें। तो बजाय कि मैं अपनी बात करूं, आइए मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह से इसका हल जानते हैं कि दुआ की कबूलियत की शर्त क्या है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मेरे मौला का भी यहाँ पे फरमान है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें कुछ शराइत हैं दुआ की कबूलियत की, लेकिन उससे पहले जो हदीस मैंने छठे इमाम अलैहिस्सलाम से जो मंसूब है उसमें सुने कि हमें करना क्या चाहिए दुआ के लिए। जब आपने ये तय कर लिया कि आपने अल्लाह की बारगाह में जाना है, जब आपने तय कर लिया कि मुझे इस मुसीबत से मुझे छुटकारा हासिल करना है, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई अपने रब से दुनिया और आखरत की कोई हाजत तलब करे, देखें देने वाला वो है जो आपको दुनिया भी अता करता है और आखरत का भी सामान दुआ के ज़रिए आपके लिए मैसर करता है और मुहैया करता है, वो आपका और मेरा खुदा है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब आपने तय कर लिया कि आपकी कोई हाजत है, चाहे वो दुनिया की हाजत है या आखरत की हाजत है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है दुआ के लिए वो ये करना है कि आपने अल्लाह की हम्दो सना करनी, आपने अपने रब को पुकारना है। ये नहीं कि आपने अपने मकसद के लिए या अपनी बात के लिए हाथ उठाया, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे, औलाद दे दे, नौकरी दे दे, घर दे दे, ऐसे नहीं होगा। आप जब भी किसी के पास जाते हैं किसी से कुछ मांगने के लिए, तो सबसे पहले आप उससे हाल अहवाल पूछते हैं, उसके बच्चों का हाल पूछते हैं, उसके मामलात ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर आप हैं अला कुल्ले शैन कदीर वहदहू ला शरीक, जिसका कोई शरीक नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इस अल्लाह की बारगाह में आप जब पहुँचे तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वहाँ सबसे पहले आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, उसकी तारीफ़ करें। जितने आपको अच्छे अच्छे अस्माए हुस्ना याद हैं, अल्लाह के बेहतरीन नाम याद हैं, जितने उसके करम याद हैं, उसकी इनायात को याद करें। आप इतना कोशिश करें कि उसको याद करते करते अगर आपकी आंख में से एक आंसू आ गया तो आप समझ लें और यकीन कर लें कि दुआ मांगने से पहले आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले आपने खुदा की हम्दो सना और मदाह करनी है। उसके बाद अल्लाह की हम्दो सना के बाद जो बेहतरीन अमल है वो ये आपने करना है कि आपने पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद भेजना है। और रिवायात में मिलता है कि जब आप दुआ की इब्तदा में 3 मरतबा मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजते हैं, उसके बाद आप अपनी दुआ पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में, और फिर दुआ के आखिर में आप 3 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हदिया तोहफ़तन दरूद पेश करते हैं, तो उस दुआ के रद्द होने का इम्कान नहीं है। और अगर आप दुआ के आखिर में माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन, यानी जितना सजाएंगे दुआ को, आपने अपनी हाजत तलब करनी है, आपने अपनी मुश्किल से छुटकारा हासिल करना है। आप मुश्किल में हैं और जो मुश्किल आती है वो इंसान के अपने गुनाहों की बदौलत इंसान पर आती है, तो उसके बाद क्या करना है, पहला सबसे पहला काम इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने अल्लाह की हम्दो सना करनी है। दूसरा काम मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा काम क्या करना है कि फिर अपने गुनाहों का एतराफ़ करना है अल्लाह की बारगाह में, अपने
गुनाहों को याद करके गिड़गिड़ाना है, रोना है। दुनिया के सामने जब इंसान रोता है अपनी हाजत तलबी के लिए तो अल्लाह की ज़ात को ये इंसान का अमल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में वो गिरिया जारी करता है और वो आहजारी करता है, वो रोता है, तो ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। गुनाहों का एतराफ़ करे और उसके बाद फिर अपना सवाल अल्लाह की बारगाह में पेश करे। हम्दो सना इलाही, उसके लिए आप कोई भी छोटी सी कुरान हकीम की सूरतें याद करें, सूरह तौहीद को याद करें, सूरह आला को याद करें, जो भी सूरतें आपको अच्छी हों, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम आपको याद हों, इस्म आपको याद हों, उनका सहारा लें। खूबसूरती से साथ साथ दरूद को सजाते जाएं और फिर अल्लाह के नाम लें, फिर दरूद को सजाएं और उसके बाद फिर आप अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। और इसी एतराफ़ करने में आपके जब आंखों से आंसू रवां हो जाएं तो आप अपनी अर्ज़ी जो है मालिक की बारगाह में आप पेश कर दें। इंशाअल्लाह इस दुआ के रद्द होने का कहीं भी इम्कान नहीं है। दुआ की कबूलियत की जो दूसरी शर्त है वो सुनिए। वो दूसरी शर्त क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़िंदगी को ज़ाहिर और बातनी लिहाज से पाकीज़ा बनाए। अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो आप अपने आप पे गौर करें कि आपकी ज़िंदगी के ज़ाहिर और बातन पे क्या पाकीज़गी है। क्या आप तहारत की तरफ जा रहे हैं, आप पाकीज़गी की तरफ जा रहे हैं, आप अज़मत की तरफ जा रहे हैं। आपका हदफ जो है वो आपका बका है, लेकिन अमल में आपके फ़ना है। तो आपकी अगर मंजिल बका है तो आपके अमल का भी बका होना ज़रूरी है। अगर आपकी मंजिल बका है और आपके अमल फ़ना वाले हैं तो आप अपनी मंजिल से दूर हैं। अगर बका है तो फिर अमल में भी बका होना ज़रूरी है। ज़ाहिरी और बातनी लिहाज से अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना। ज़ाहिरी लिहाज से आपका लिबास पाक होना चाहिए, लिबास हलाल होना चाहिए, आपका बावुज़ू होना ज़रूरी है, तहारत में होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो शराइत हैं, बदन की तहारत की जो शराइत हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो अंदरूनी तहारत है, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। किसी के लिए बुरी नीयत नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए बद्दुआ नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। आपकी नीयत का बेहतर होना चाहिए। और सबसे अहम बात कि आपके शिकम में, आपके पेट में लुक़्मा हलाल का होना ज़रूरी है, जो दुआ की कबूलियत का बायस बनता है। गस्बी माल और हराम ग़िज़ा से इज्तनाब करें। जी वही बात इमाम अलैहिस्सलाम, गस्बी माल, किसी का अगर आपने माल खा के आप दुआ कर रहे हैं तो आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। आपने किसी के हक़ पे डाका डाल दिया तो आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। और आप कभी मुश्किलात से आप अपने आप को छुड़ा नहीं सकते जब तक कि आप हक़दार को उसका हक़ ना लौटा दें। और ग़िज़ा, हराम ग़िज़ा से इज्तनाब करना है। अगर आपके शिकम में लुक़्मा हलाल है तो इंशाअल्लाह तबारिक व तआला आपकी दुआ मकाम इजाबत तक पहुँचेगी। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो तो उसे चाहिए कि अपनी ग़िज़ा और अपने कारोबार को पाकीज़ा बनाए। माल हलाल खाए, जिससे जो डील करे, जो कमिटमेंट करे वो इस्लाम की बुनियाद पर करे, वो हक़ की बुनियाद पर करे। और आगे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तीसरी शर्त है कबूलियत दुआ की, फरमाया कि फ़ितना व फ़साद का मुकाबला करने और हक़ की दावत देने में कोताही न करें। यानी अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म देता जाए और बुराइयों से मना करता जाए। लेकिन अगर एक इंसान जो ख़ुद बुराइयों में घिरा हुआ है, जो ख़ुद इस गुनाहों के दलदल में पड़ा हुआ है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, चूँकि वो उस अमल में शरीक है जो अल्लाह का नापसंदीदा अमल है। वो जो गुनाह कर रहा है, वो अगर शराब पी रहा है, वो किसी का हक़ खा रहा है, वो सूद खा रहा है, तो उसकी दुआ बिल्कुल कबूल नहीं होगी। इसी वजह से तो ये लोग अल्लाह वालों के पास जाके बैठते हैं कि जिनके शिकम में अगर लुक़्मा है भी, तो पहली बात तो ये कि उसके इश्क में वो फाका करते हैं, वो रोज़ा रखते हैं। अगर वो खाते भी हैं तो वो लुक़्मा हलाल खाते हैं। तो इसी वजह से ये दुनिया दरगाहों पे जाती है, फ़ुक़रा के पास जाती है, अल्लाह वालों के पास जाती है। इसी वजह से अम्बिया के पास लोग आए, इसी वजह से औसिया के पास लोग आए, इसी वजह से आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, और इसी वजह से बक़ियतुल्लाह आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से आपकी और मेरी दुआएँ कबूल होती हैं। अमर बिल मारूफ़ करना है और नही अनिल मुनकर करना है। ये दुआ का वो मयार है जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको बताया कि अगर आपने ये काम कर लिया, ये प्रोटोकॉल है दुआ का, अगर आपने ये पहुंचा दिया और ये दे दिया तो फिर आपकी दुआ
कभी और किसी भी बारगाह से रद्द होने का इम्कान नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहना, वगरना खुदा तुम्हारे ऊपर बुरे लोगों को मुसल्लत फरमाएगा और फिर तुम्हारे अच्छे लोग दुआ भी करें तो उनकी दुआ कबूल ना होगी। यानी अगर आपने नेकियों को हुक्म नहीं दिया और सिर्फ हुक्म ना देना, खुद नेकियां ना की और आपने बुराई से रोका, और सिर्फ रोकना नहीं है, जब तक खुद बुराई से आप बाज नहीं रहते तो उस वक्त तक अगर आपने ये ना किया तो बुरे लोग आप पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके बाद अगर अच्छे लोग आपके हक में दुआ भी करना शुरू हो जाएं तो तब भी तबाही और बर्बादी आपका मुकद्दर होगी। चौथी शर्त, दुआ के लिए जो शर्त है वो शर्त ये है कि जो आप खुदा से अहदो पैमान करेंगे, अगर आप खुदा से ये कहते हैं कि इलाही मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरी बीमारी को सेहत में बदल दे इलाही, तो मैं कभी तेरी ज़ात की नाफरमानी नहीं करूँगा, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम के दायरे में और जायचे में रहकर मैं ज़िंदगी गुजारूँगा, तो इस अहदो पैमा का पूरा करना ये आप पर वाजिब है और ये दुआ की कबूलियत की सनद है। अगर आप अल्लाह से, अगर आप इताअत खुदाबंदी में अगर आप कोई ऐसी कमी करेंगे या आपने अल्लाह से अहदो पैमान करके आपने तोड़ दिया, तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो उसके लिए जो आप अल्लाह से अहदो पैमान करते हैं उनका पूरा पूरा हक अदा करना ये कबूलियत दुआ की शराइत में से शामिल है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि दुआ कबूल ना होने की वजह क्या है, कि मौला मैं दुआएं करता हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो इसकी वजह क्या है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिल दिमाग ने इन चीज़ों में ख़यानत की है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि तुमने खुदा को पहचान कर उसका हक अदा नहीं किया। आपका अल्लाह की बारगाह में तौहीद से दुआ करना इस बात की दलील है कि आपने उसको पहचाना, आप उस पर ईमान लाए, आप उस पर यकीन लाए, आपका ईमान कामिल हुआ, तो फिर आपने अल्लाह से दुआ की दरख्वास्त पेश की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपने अल्लाह पे ईमान लेके आए हैं, आपने अपने अल्लाह को पहचान लिया है, तो तुमने खुदा को पहचान कर उसका हक अदा नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी मारिफत ने तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। इबादत का वक्त है, नमाज का वक्त है, रोज़े की इबादत है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, ये पूरी ज़िंदगी का एक सब्जेक्ट है जो आपको और मुझे दिया गया है। ये ज़िंदगी आपने इस दुनिया में आकर जो गुजारनी है, आपने दीन इस्लाम के तहत आपने इसको बसर करना है। जब आप खुदा की ज़ात को पहचान कर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके आप तौहीद का हक जब नहीं अदा कर पाएंगे, तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी मारिफत फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। दूसरा, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हारा ईमान है मगर उनकी सुन्नत की मुखालिफत करते हो। दुआ कबूल ना होने की जो दूसरी वजह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि तुम हजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हो मगर उनकी सुन्नत की मुखालिफत करते हो। अब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अगर तज़किरा करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। आपके जहन में आ चुका होगा, आपके दिल ने बता दिया होगा कि आप कौन कौन सी सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हुजूर ने फरमाया, चाहे वो पर्दा है, चाहे वो हया है, चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो परवरिश है, चाहे वो सिला रहमी है, चाहे खिदमत वालिदैन है, चाहे अमर बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है। तो इंसान हर कदम पर इन चीज़ों को पीछे धकेलता जा रहा है और ख़ुद अज़ाब इलाही में मुब्तला होता जा रहा है। अगर आपका ईमान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उनकी सुन्नत को भी पूरा करना ये दुआ की कबूलियत का बायस है। और नंबर 3 फरमाए, तुम कहते हो कि हम अज़ाब खुदा से डरते हैं, इसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानी की तरफ कदम बढ़ाते हो, तो फिर खौफ कहाँ। एक तरफ मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे, एक तरफ तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह से डरते हो और दूसरी तरफ तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो और नाफरमानी की तरफ कदम बढ़ाते चले जा रहे हो, तो फिर खौफ खुदा कहाँ है।
तो फरमाया अगर तुम खौफ खुदा करते हो तो हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि उसकी लाठी बे आवाज़ है। तो ये भी वो मसला है जो दुआ की कबूलियत में रुकावट का बायस बन सकता है। नंबर 5, मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम कहते हो जन्नत के शायक हो, लेकिन काम ऐसे करते हो जो जन्नत से दूर ले जाते हैं, फिर रग़बत और शौक़ कैसा। एक तरफ से आप सब दुआएं कर रहे हैं कि हमें जन्नत जाना है, लेकिन जो जन्नत के लिए जो हमें जो इम्तिहान पास करने के लिए जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है, जो हमें पेपर दिया गया है, तो वो तो हम हल ही नहीं कर पा रहे। हमारी मंजिल फिरदौस है, हमारी मंजिल जन्नत है, हमारी मंजिल जन्नत हुसैन है, लेकिन हम उसके मुखालिफत में हम अमल कर रहे हैं। और इसी पे आगे जाके 6 नंबर पे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की नेमतें खाते हो मगर शुक्र का हक अदा नहीं करते। खुदा की नेमतें खाते हो मगर शुक्र नहीं करते हो। शुक्र ना करना, और कुरान हकीम में खालिक अलम यज़ल ने कई मकामात पर इंसान से उसकी नाशुक्री का शिकवा किया है कि ये इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। व इन्नल इंसान लिरब्बि लक़नूद, ये इंसान तो बेशक रब का नाशुक्र है। तो शुक्र अगर आप नहीं करते तो तब भी आपकी दुआ कबूल होने में देर लग सकती है, आपकी दुआ कमज़ोर पड़ सकती है, आपकी सवारी नहीफ हो सकती है जो उसको अल्लाह की बारगाह तक उसको लेके जाती है। नंबर 7, मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि शैतान से दुश्मनी रखो। फरमाया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसे दुश्मन समझो, और तुम उससे दोस्ती कर बैठते हो या उससे दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हो, तो ये भी वो अमल है कि अगर आपके अमल में कहीं भी आप ऐसा अमल कर रहे हैं जो तौहीद की बजाय इब्लीस को खुश कर रहा हो, तो ये अमल भी दुआ में रुकावट का बायस बन सकता है। और 9 नंबर पर एक ख़ास बात मौला 8वें नंबर पर मौला ने इरशाद फरमाई कि तुम लोगों के अयूब को नस्बुल ऐन बना रखा है, कि लोगों के ऐबों की तुम पर्दा नहीं डालते हो लोगों के अयूब पर, तुम उनके जो नक्स हैं वो तुम आम लोगों में बयान करते फिरते हो, और अपने अयूब पर से पुश्त डाल रखे हैं तुमने, लेकिन दुनिया के ऐब तुम तलाश कर रहे हो। तो मौला फरमाते इन हालात में किस तरह उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो, जबकि कबूलियत के दरवाजे खुद ही बंद कर रखे हैं। लोगों के अयूब पर पर्दा डालना भी दुआ की कबूलियत में मददगार साबित हो सकता है। आपने किसी का कोई नक्स देखा, कोई जुर्म देखा, कोई किसी का ऐब देखा, ऐब देखते हैं, अगर आप उस पर अल्लाह की रज़ा के लिए आप उस पर पर्दा डालते हैं तो अल्लाह आप के गुनाहों पर पर्दा डालेगा और आपकी दुआ को अल्लाह तबारिक व तआला कबूल फरमाएगा। और नंबर 9 पे मौला अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि तकवा व परहेज़गारी इख्तियार करो। अगर तुम चाहते हो कि दुआ भी तुम्हारे लबों को छू ना रही हो लेकिन वो मकाम इजाबत तक पहुँच जाए, अल्लाह की बारगाह तक पहुँच जाए, तो तुम तकवा को इख्तियार करो, परहेज़गारी को इख्तियार करो। हर वो अमल करो जो तौहीद की रज़ा का बायस है, और हर उस अमल से दूर रहो जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस है। जब तुम तकवा इख्तियार करोगे, मयार तकवा पर आओगे, तो फिर तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अपने आमाल की इस्लाह करो। आप रोज़ाना की बुनियाद पर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी पर कि कौन कौन से ऐसे अमाल हैं जो मेरी दुआ में रुकावट हैं, जो मेरी ज़िंदगी में रुकावट हैं, जिनसे परेशानियां बढ़ रही हैं। आप गुनाह को भी नहीं छोड़ना चाहते और ये भी शिकवा करते हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो आप खुद धोखे में हैं, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परेशानियों से निकलें और आपकी दुआ कबूल हो, तो आप अपनी इस्लाह करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर करो, नेकियों का हुक्म दो और नेकियां करो, बुराई से लोगों को मना करो और खुद बाज रहो, ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो सके। तो नाजरीन, मैं चाहता हूँ कि इसी मकाम पर और आखिर में मैं एक बहुत प्यारा सा तोहफ़ा आपको देना चाहता हूँ कि मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अमल के बग़ैर दुआ करने वाला, यानी आप अमल साले करते नहीं हैं, आप अल्लाह की रज़ा के लिए कश्फ करते नहीं हैं, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की रज़ा के लिए अपने आप को मैदान में आप पेश नहीं करते, तो मौला फरमा रहे हैं कि अमल के बग़ैर दुआ करने वाला ऐसे ही है जैसे कमान के बग़ैर तीर चलाने वाला।
जब आप कमान के बिना आप तीर चलाएंगे तो वो कभी भी अपने हदफ पे नहीं लगेगा, उसकी वो रफ्तार ही नहीं आएगी, उसकी वो स्पीड ही नहीं होगी जिस पे वो अपने हदफ पे पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपका तीर अपने हदफ पे जाके रुके तो उसके लिए एक मजबूत कमान का होना ज़रूरी है, और वो जो मजबूत कमान है वो आपका अमल है, और जो वो तीर है वो आपकी दुआ है। जब आपका अमल और आपकी दुआ एक जगह पर मैयार पे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आप पहाड़ को हुक्म देंगे तो पहाड़ भी अपना मकाम छोड़ देंगे। आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआएं मुस्तजाब होंगी, आप बीमारों के लिए दुआ करेंगे तो शिफा याब होंगे। मेरी दुआ है कि खालिक लम यज़ल हमें मारिफत दुआ नसीब करे, और इंशाअल्लाह इस दुआ पे बहुत से प्रोग्राम मैं करना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ वक्तों में मैं आपके सामने दुआ पे इतनी गुफ्तगू करूँ, और खुदारा आप इन बातों को गौर से सुनें और इन पे अमल करें। और अगर आपकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से दुआ शामिल है तो मज़ीद इस दुआ को दरूद से सजाएं, दुआओं से सजाएं, गिरियाज़ारी से सजाएं, इसको सदके से सजाएं। दुआ मांगने से पहले अगर आप सदका देते हैं तो आपकी दुआ रद्द नहीं हो सकती। तो दुआ पे बहुत कुछ कहने को है, इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी, मैं आपसे दुआ के बारे में तज़किरा करता रहूँगा। अपनी दुआओं में मुझ गुनाहगार को और मेरे मरहूमीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा के मरहूमीन को, मुहिब्बान मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को याद रखिएगा। अल्लाह आपकी और हमारी दुआ और हम सब की एक ही दुआ कि अल्लाह कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए ताकि हक़ और बातिल का फ़ैसला हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।